हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आप इस वीडियो के थंबनेल को देखकर यह तो समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में मैं आपको एचडीएफसी बैंक का एक ऐसा म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिसमें कि आपको मात्र 19,000 रुपये इन्वेस्ट करके छोड़ देना है और इन 19,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर आपको 50 लाख से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको म्यूचुअल फंड बताने से पहले यह बता देता हूँ कि किस कैलकुलेशन के आधार पर मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि आपको 19,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर 50 लाख रुपए से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ग्रो एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर हमें टोटल इन्वेस्टमेंट में डालना है कि हम कितने रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको 19,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पर हमने 19,000 रुपये डाल दिया है। फिर इसके नीचे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट, यानी कि जिस एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ उस म्यूचुअल फंड से आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि उस म्यूचुअल फंड से आपको कम से कम 25% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। आपको इससे ज़्यादा भी रिटर्न मिल सकता है, पर हम कम से कम 25% मानकर चल रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइम पीरियड, यानी कि जिस एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में आप 19,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे और उसमें आपको 25% का रिटर्न मिलेगा, तो आपको कितने समय के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा, तब जाकर आपको 19,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर 50 लाख का रिटर्न मिल पाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप 19,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद 50 लाख से भी ज़्यादा का रिटर्न लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको लंबे समय के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 2-3 साल में या फिर 8-10 साल में आपके जो 19,000 रुपये हैं वो 50 लाख से ज़्यादा बन जाएंगे। आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर टाइम पीरियड में मैं डाल देता हूँ कि आपको कम से कम कितने साल के लिए यहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको कम से कम 25 साल के लिए अपने पैसे को होल्ड करके रखना पड़ेगा, तब जाकर आपको 50 लाख से ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने 19,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, 25% का रिटर्न है और 25 साल बाद आप देख सकते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू हो जाती है 50,29,000 रुपये। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो टोटल वैल्यू है वो हमारी हो जाती है 25 साल बाद हमारी इन्वेस्टमेंट की। अब मैं आपको यह बता देता हूँ कि वह कौन सा एचडीएफसी बैंक का म्यूचुअल फंड है जिस म्यूचुअल फंड की मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने म्यूचुअल फंड को मतलब कि ग्रो एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फंड वाले पेज को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर मैं सर्च वाले टैब पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ HDFC। जैसे ये लिखूंगा तो इसके नीचे क्या म्यूचुअल फंड सजेशन हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में ही बता रहा था। तो आप देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 3 साल में 25% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 42% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो यह म्यूचुअल फंड है ये आपको आने वाले समय में और ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, पर लेकिन हम कम से कम 25% मानकर चलते हैं, क्योंकि पिछले 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 25% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसके NAV की बात करें तो इसका जो NAV है वो यहाँ पर 1,837 रुपये है और इस म्यूचुअल फंड को 4 स्टार की रेटिंग दी गई है। अगर हम फंड साइज़ की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में अभी तक 52,874 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहते हैं तो आप 100 रुपये से इस म्यूचुअल फंड में अपनी SIP की शुरुआत कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको होल्डिंग्स के बारे में बता देता हूँ कि इस म्यूचुअल फंड के मैनेजर ने अभी तक 50 कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड के पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है। आप देख सकते हैं वह कौन कौन सी कंपनियाँ हैं जिन कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड के मैनेजर ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपके सामने उन कंपनियों के नाम दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पर परसेंट दिखाई दे रहा होगा आपको कि कितना परसेंट पैसा इन कंपनियों में इन्वेस्ट किया गया है। आप इन्हें भी देख सकते हैं। अगर हम इसे और नीचे करें तो आपको यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट रेट की डिटेल दी गई है। तो यहाँ पर जो इसका एक्सपेंस रेशियो है इस म्यूचुअल फंड का 0.78% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप 1 साल के अंदर अपने पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, पर लेकिन हम लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें 1% का एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर आप एक बार टैक्स वगैरह भी देख सकते हैं। अगर आप अपने पैसे को 1 साल के अंदर विड्रॉ कर लेते हैं तो जितने आपको रिटर्न्स मिले उन रिटर्न्स पर आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो आपको अपने रिटर्न्स पर 10% का टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर टैक्स वगैरह भी अच्छे से देख लेना है।
अगर हम यहाँ पर फंड मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 लोग हैं जो इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं, उनके नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप यहाँ पर व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने वह जानकारी आ जाएगी कि जो ये म्यूचुअल फंड का मैनेजर ने, इसने पढ़ाई लिखाई कहाँ से की है, इसको कितना क्या एक्सपीरियंस है, और यहाँ पर जो ये म्यूचुअल फंड का मैनेजर है ये और कौन कौन से म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी जानकारी इस म्यूचुअल फंड के बारे में यहाँ पर दी जाती है। तो आप इन सारी जानकारियों को एक एक करके देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो यह म्यूचुअल फंड है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप HDFC के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको इसके नाम से समझ में आ रहा होगा, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, तो इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि जो यह म्यूचुअल फंड है ये अपने म्यूचुअल फंड को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना के रखता है, यानी कि ये हर कैटेगरी की कंपनियों में इन्वेस्ट करता है इस म्यूचुअल फंड का मैनेजर। जैसे कि जो स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, हर प्रकार की कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड का मैनेजर इन्वेस्ट करता है, क्योंकि यह जो म्यूचुअल फंड है ये फ्लेक्सी कैप है, यानी कि यह जो म्यूचुअल फंड है इसको ये फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करता है, यानी कि हर प्रकार की कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड का मैनेजर हमारे पैसे को इन्वेस्ट करता है, जिससे कि हमें अच्छे ही मात्रा में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिल पाते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इसमें 19,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 25 साल बाद जो आपके 19,000 रुपये हैं वो 50 लाख में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि जो 19,000 रुपये की वैल्यू है वो 25 साल बाद 50 लाख से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आप 50 लाख से ज़्यादा का रिटर्न लेना चाहते हैं तो आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।